अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। खरीफ के सीजन में कपास और सोयाबीन की जायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जाए। संगारेड्डी कलेक्टरेट में आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। आरोग्यश्री के जरिए गरीब और जरूरतमंद अफराद को वक्त पर इलाज मिल रहा है। निर्मल में आरोग्यश्री काउंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। पटनचेरू में एसआई कांस्टेबल्स की तरबियत की इब्तदाई तकरीर से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने नर्सिंग तालिबात के हॉस्टल का किया मुआयना। हॉस्टल की तालिबात से सहूलियात के बारे में तफसीलात किए हासिल। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज चमक और तूफानी हवाओं का इम्कान। एपी की वजीर सेहत के तौर पर वी रजनी ने जिम्मेदारी संभाल ली। गरीब आवाम के लिए निगहदाश्त सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए सख्त मेहनत करने के आज़म का किया इजहार। लखीमपुर तशद्दुद मामले के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से नए सिरे से गौर करने का दिया हुक्म। और रूस काकीफ में आम रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने महकमा ज़राअत और दीगर महकमा जात के अहदेदारों की ख्वाहिश की है कि वो खरीफ के सीजन में कपास और सोयाबीन की जायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि मार्केट में इन दोनों की काफी तलब है। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर संगारेड्डी कलेक्टरेट में महकमा ज़राअत और दीगर महकमा जात के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने उनको तजवीज़ पेश की कि वो मौसम बरसात की आमद से कबल खाद की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ मजीद कपास और सोयाबीन के तखुम हासिल करें। उन्होंने कहा कि तखुम और खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 करोड़ एकड़ अराजियात को आपाशी के पानी की फराहमी के वादे को पूरा किया है। तेलंगाना रबी के सीजन में धान की सबसे ज्यादा पैदावार वाली रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 था 3 हजार करोड़ रुपए सर्व करते हुए धान की खरीदारी का फैसला किया है। माजी में धान की खरीदारी पर पहले ही 4,500 करोड़ रुपए सर्व किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी जिले के हर धान की खरीदारी के मरकज पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर धान की खरीदारी के अमल की निगरानी करेंगे। धान को बारिश के पानी से बचाने के लिए मजीद तार पवेलियन तार रखे जाएंगे। उन्होंने किसानों पर जोर दिया है कि वो मुनासिब तौर पर खुश्क करने के बाद ही धान को खरीदारी के मराकज पर लाए। అభయస్థం కడితే నెలకు 500 పింఛన్ వస్తుందని కట్టినాం. ఆ కాలంలో మన పింఛన్ 200 ఉండే. 200 ఉన్ననాడు అభయస్థం కట్టుకుంటే 500 వస్తాయి కదా, జర ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని మనందరం కూడా అందులో సభ్యులుగా చేరినాం. ఆంధ్ర పోయింది, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. మన తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 200 పెన్షన్ 1000 రూపాయలు చేసిండు. రెండోసారి గెలిచినాక 1000 2000 అయింది. ఈ నెల నెల పైసలు కట్టుడెందుకు, 500 పింఛన్ ఎందుకు? ఏది కట్టకుండానే మన ముఖ్యమంత్రి గారు నెలకు 2000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తుండగా మళ్ళా అభయస్థంకు మనం పైసలు కట్టుడు అవసరమా? అది ఆలోచించిన మన ముఖ్యమంత్రి గారు పాపం మా పేద మహిళలు కట్టిన డబ్బు మితితో సహా వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, 2000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పి ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. అందుకే ఈరోజు మనం అభయహస్తంలో కట్టిన డబ్బులు మితితో సహా
ఈ రాష్ట్రంలోని మహిళలకు 545 కోట్ల రూపాయలు తిరిగి ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని సంగారెడ్డి జిల్లా वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल में वाक़े के श्री आदित्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आरोग्यश्री काउंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि आरोग्यश्री के जरिए गरीब और जरूरतमंद अफराद को वक्त पर इलाज मिल रहा है, अवाम इससे इस्तेफादा करें। इस मौके पर सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रमोद चंद्रा रेड्डी ने रियासती वजीर को उनकी अवामी खिदमात की सराहना करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर सुवर्णा रेड्डी, डॉक्टर जगन्नादम के अलावा टीआरएस पार्टी कायदीन व अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆదిత్య హాస్పిటల్లో ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు, హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ 2 లక్షల రూపాయల నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు పెరిగిన తర్వాత చాలామంది కార్డియాక్ కానీ ఇతర చిన్న చిన్న సమస్యలు రుగ్మతలు ఏదైనా కానీ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అయ్యి పేమెంట్ చేయకుండా కానీ వాళ్ళు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఇక్కడ జనవరి నుంచి ప్రారంభోత్సవం చేసినారు కానీ దీని ఇప్పుడిప్పుడే మరి ప్రచారంలోకి రావడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున నిర్మల్ నుంచి వైట్ రేషన్ కార్డు ఎవరున్నా కానీ మరి ఇక్కడ వచ్చి నమోదు చేసుకొని దీని ద్వారా పైసలు డబ్బులు కట్టే అవసరం లేకుండానే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కానీ అయిపోతుంది. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजिमिन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए तलबा तैयार रहे। हुकूमत की जानिब से जिन 80,000 मुलाजिमतों पर तकर्री की जा रही हैं उनमें 20,000 मुलाजिमतें महकमा पुलिस में हैं। उन्होंने संगारेड्डी जिला पुलिस की जानिब से मुनक़िदा SI कांस्टेबल्स की तरबियत के प्रोग्राम का पटन चेरू में आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तलबा वक्त ज़ाया किए बगैर तालीम पर तवज्जो मरकूज करें और इस मौके से इस्तेफादा उठाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मुलाजिमतों पर 30% रिजर्वेशन फराहम करने वाली टीआरएस की वाहिद हुकूमत है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 95% मुलाजिमतें मुकामी नौजवानों को फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में खाली मुलाजिमतों को जल्द पूर करने के लिए रियासती हुकूमत इक़दामात कर रही है, ताहम मरकजी हुकूमत की खाली मुलाजिमतों को कब पूर किया जाएगा। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। मुकामी सरकारी जूनियर कॉलेज की नई तामीर शुदा इमारत की पहली मंजिल पर नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के लिए आरजी हॉस्टल का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने हॉस्टल की तालिबात से सहूलियात के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुस्तकिल बुनियादों पर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इस माह काम शुरू होने की उम्मीद है। तमाम सहूलियात से आरास्ता नई इमारत जल्द तामीर करके अगले साल दस्तयाब कर दी जाएगी। स्पीकर ने अपने PA भगवान रेड्डी के हिदायत दी कि तालिबात को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको हर किस्म की सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बारज़ा उन्होंने तालिबात के साथ मिलकर खाना खाया और कहा कि तालिबात को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा मियारी है। हर साल की तरह इस साल भी तेलंगाना भवन में दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में आया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। टीआरएस के क़याम से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है, जहां रमजान भर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जो तेलंगाना की तहजीब और कल्चर है, जिसे वजीर आला KCR अमली तौर पर पेश करते हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में मुनक़िदा दावत इफ्तार के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने वाली कोई शख्सियत है तो वो वजीर आला KCR की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान की हुई इफ्तार का एहतमाम हमेशा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जब से तेलंगाना राष्ट्र समिति बनी है पार्टी उस दिन से हर साल रमज़ान में शाम में ख़ासतौर से इफ्तार का एहतमाम करते हैं और काफ़ी लोग आते हैं। ख़ासतौर से आज भी हमारे निज़ामाबाद से वकील साहब आए, हमारे इफ्तिखार भाई साहब महबूब नगर से आए, हमारे अनीस भाई साहब निज़ामाबाद से आए। तो ऐसे काफ़ी लोग जब भी जो भी आते हैं तेलंगाना भवन तो जाते वक्त इफ्तार करके जाते हैं। ये तेलंगाना का कल्चर है, तहजीब है। जितने भी हम सेकुलरिज्म की अगर तारीफ़ की जाए तो हमारे सीएम साहब का जो सेकुलरिज्म है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। रमज़ान महीना हो, ये बड़ी बरकतों का महीना है, लोग तिलावत करते हैं, कुरान नाजिल हुई है, हर तरीके से इबादत की जाती है। किसी का इफ्तार के टाइम पर अगर किसी तेलंगाना भवन आए तो जाने के लिए काफ़ी देर लगती है। यहाँ पर जो इंतज़ाम हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से रहता है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट से आने वाले भी लोग यहाँ पर इफ्तार करते हैं और बाज़ाब्ता जमात से नमाज का एहतमाम किया जाता है। हमारे जनाब अलहाज दस्तगीर पाशा साहब जो इमामत करते हैं, अतर साहब की जो अज़ान देते हैं, बाज़ाब्ता इमाम साहब के साथ रहते हैं। दोनों मिलकर आज नहीं कई वर्षों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन दोनों का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब हैं। यहाँ पर हमेशा रोज़ाना उनकी दराजी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए और उनके इक़्तिदार के लिए, आने वाले टाइम भी वो इक़्तिदार में रहें, उसके लिए हमारे इमाम साहब दस्तगीर साहब बहुत दिल से दुआ करते हैं और सारे लोग भी उस दुआ में शामिल होते हैं। यकीनन ये तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जो नई स्टेट होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट की तरह तरक्की करे, उसका सेहरा सीएम साहब को जाता है। और ख़ास तौर से सेकुलरिज्म, भाईचारे की प्यार मोहब्बत इफ्तार के अंदर जो ख़ास तौर से सीएम साहब की तरफ से भी 29 तारीख को इफ्तार दिया जा रहा है और वो इफ्तार बहुत बड़े पैमाने पर दिया जाता है। काफ़ी लाखों लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं। ये कल्चर है, तेलंगाना की तहजीब है और सब मिलजुल कर उस इफ्तार में एहतमाम में आते हैं। और ये जो है ग्राउंड पर जो फतेह मैदान ग्राउंड पर एहतमाम किया जा रहा है, उसमें बहुत से हमारे उलमा हज़रात भी शरीक होते हैं। मैं सीएम साहब का फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी की ज़ेर क़यादत हनमकुंडा दफ्तर कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने अवाम को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने खिताब करते हुए कहा कि प्रजावानी के जरिए अवाम को फौरी खिदमात फराहम करना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह अवाम की जानिब से वसूल होने वाली दरख्वास्तों की फौरी यकसोई करते हुए रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान उन्हें 54 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इस प्रोग्राम में DRD और PDA श्रीनिवास कुमार, SC कॉर्पोरेशन की ED माधवी लता, GMDIC हरिप्रसाद, चीफ प्लानिंग ऑफिसर सत्यानारायण रेड्डी, मुतालिका महकमों के अहदेदार और अमला मौजूद था। रुकन असम्बली हसनाबाद वी सतीश ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 6 दहाकों से हुई मुसलसल नाइंसाफी और हक तलफी के बाद बेशुमार कुर्बानियां और जदोजहद के जरिए हासिल हुई अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का वाहिद मकसद मुकामी तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को खातिर ख्वाह रोजगार के मौके फराहम करना है। मुत्तहिदा रियासत में इलाके तेलंगाना के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों से दिल बर्दाश्ता होकर KCR ने सियासी तंजीम बनाकर जदोजहद की और अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल किया। गुज़िश्ता 8 सालों में तकर्रुरात का अमल जारी है। हालिया दिनों में मजीद 80,000 सरकारी नौकरियों को पूरा करने के लिए ऐलान किया गया। रुकन असम्बली हसनाबाद टाउन में अपने जाती मसारिफ से मुख्तलिफ सरकारी नौकरियों को हासिल करने के लिए दरख्वास्त पेश करने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 माह की मुफ्त तरबियत व कोचिंग मरकज की इब्तिदाई तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो पहले अपने मुस्तकबिल को निशाना मुकर्रर करें और इस मौके से इस्तेफादा करें। इस मौके पर सदर जिला परिषद डॉक्टर M सुधीर कुमार, RDO जया चंद्रा रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर मार्केट कमेटी के अशोक बाबू के अलावा उम्मीदवारों और औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈరోజు ఈ కోచింగ్ క్లాస్లో శిక్షణ తీసుకోవడానికి అర్హులైన మీరందరూ కూడా ప్రెస్ మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పైన హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా
हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके रहमतनगर डिवीजन में वाक़ श्री राम नगर तरकारी मार्केट में टीआरएस लीडर मोहम्मद नजीर एंड ब्रदर्स की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ, कॉर्पोरेटर CN रेड्डी, राजकुमार, दीदीपिया मेहमानाने खुसूसी के अलावा डिवीजन सदर उपू खान और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत इफ्तार के मौके पर तमाम मेहमानों की गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने कहा है कि हुक्म खुदाबंदी के जरिए रखा गया रोजा इंसानी सेहत और जिंदगी के लिए काफी मुफीद व फायदेमंद है। साइंसी और तिब्बी तहकीकात से बात वाज़ेह हो चुकी है कि हर इंसान को मुतवातिर हस्ब सहूलत रोजा रखना चाहिए। माह रमजान मुबारक के दौरान हर इंसान की जिंदगी में खुसूसी रहमत व बरकत और पुरनूर खुशगवार माहौल फराहम होता है। वो कल गजवेल के सिंगापुर म्यूजियम में मुनक्कद की गई दावत इफ्तार में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक होकर मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के अलावा सियासत की मशहूर और मारूफ गंगा जमनी तहजीब को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं, जिसके नतीजे में रियासत के हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के तर्ज पर जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने मुसलमानों को माह रमजानुल मुबारक के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत तेलंगाना के खुशहाली, फलाह, बहबूद और अमन व अमान के क़याम के अलावा हिंदू मुस्लिम रवादारी को मुस्तहकम करने और हल्के असेंबली गजवेल की तरक्की और मुकामी अवाम की फलाह, बहबूद, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करने का मशवरा दिया। सदर बल्दिया राजा मोली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, सैयद मतीन अहमद, सैयद शाहिदुद्दीन, मोहम्मद वलीउद्दीन, ख्वाजा विरासत अली और दीगर कायदीन भी दावत इफ्तार में मौजूद थे। इंतजामी कमेटी जामे मस्जिद जनगांव की जानिब से कल जिला मुस्तकीर जनगांव के रोजेदारों के लिए इहाते जामे मस्जिद में अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल सदर जामे मस्जिद कमेटी की क़यादत में पुरतकल्लुफ दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी और खरबो जवार के मवाज़ियात से सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जनगांव E श्रीनिवास बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए रोजेदारों से मुलाकात की और कहा कि रियासत तेलंगाना में इफ्तार की दावत का एहतमाम रियासत के हिंदू मुस्लिम भाई बिरादरी की गंगा जमनी तहजीब का मजहर है, जिसको मुस्तहकम करना व फरोग देना हर पुरअमन शहरी की भारी जिम्मेदारी है। मौलाना मोहम्मद शाकिर हुसैन कासमी ने इफ्तार से कबल मुल्क और रियासत में अमन और सुकून, खुशगवार माहौल के लिए, मरहुमीन की मगफिरत के लिए, मुसीबतों, आफतों और बलाओं से दिफा के लिए और वबाई अमराज के खात्मे और सारी इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर, मोहम्मद गौस जिला परिषद माविन रुकन, मोहम्मद तहसीन खाजिन कमेटी, मोहम्मद जहीरुद्दीन अजीम जर्नलिस्ट और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। मोहम्मद आमिर, दस्तगीर रिजवान, जावेद, आसिम हुसैन और दीगर नौजवानों ने दावत इफ्तार व ताम के इंतजामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक और तूफानी हवाओं का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि 21 और 22 अप्रैल को तेलंगाना के बाद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। अजीम तरीन दर्जे हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में दर्जे हरारत 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश की वजीर सेहत के तौर पर वी रजनी ने आज जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने बादजा मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गरीब आवाम के लिए निगहदाश्त सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए सख्त मेहनत करेंगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला वायएस जगनमोहन रेड्डी ने तिब्बी शोबे को मुल्क में नंबर 1 बनाया है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि BC तबके को जगनमोहन रेड्डी ने काफी अहमियत दी है। उन्होंने दावा किया है कि BC तबका हमेशा जगनमोहन रेड्डी के साथ खड़ा है। హెల్త్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్స్ ప్రజలందరికీ కూడా
ఉచితంగా తీసుకొచ్చే విధంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. 16 మెడికల్ కాలేజెస్ని మనము తొందరలోనే ఏర్పాటు చేసుకోబోతా ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్క పార్లమెంట్ పరిధిలో కూడా ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వీటిని దాదాపుగా వచ్చే నెలాఖరులోపు గ్రౌండ్ అయ్యే విధంగా ఏం చేస్తున్నామో దాని తగ్గట్టుగానే పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే కావాల్సినటువంటి హెల్త్ ట్రీట్మెంట్ కావాల్సినటువంటి మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కాదు కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్డ్ డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఇంకా హెల్త్ సిబ్బంది ఏదైతే ఉందో మెడికల్ సిబ్బందిని కూడా సరిపడా ఉంచి మంచి మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందించడానికి మన ప్రభుత్వము ముందుకు వెళ్ళడము ప్రజలందరూ आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये खतरनाक हादसा जिले के इलागड्डा के गुबा गुंडम के करीब शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार जीप के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह जीप सड़क के किनारे टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे की तफसीलात हासिल की और महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए नंदियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला जय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत पर पीर को मनसूख करते हुए उसे आशीष को 1 हफ्ते के अंदर खुद सिपुर्दगी करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने आशीष की जमानत मनसूख करने और उसे खुद सिपुर्दगी करने का हुक्म देने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो नए सिरे से गौर करें कि इसे जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। बेंच ने जमानत मनसूख करने का हुक्म पास करते हुए हाई कोर्ट ने कई गैर मुतालिका हक़ाइक़ पर गौर किया और जल्दबाजी में अपना फैसला किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पीर को मनोज सोनी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाए जाने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि एक एक करके आईनी इदारों को तबाह किया जा रहा है। सोनी की तकर्री पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गांधी ने यूपीएससी का नाम बदलकर यूनियन प्रचाक सिंह कमीशन करार दिया और कहा कि हुकूमत इदारों को तबाह कर रही है। ट्विटर पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि यूनियन प्रचाक सिंह कमीशन एक एक करके इदारों को खत्म करके आइन को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से जारी खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। सोनी बीजेपी आरएसएस के इंतहाई करीबी हैं। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ से असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में जीतने पर कांग्रेस उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया के जरिए श्री गहलोत ने खैरगढ़ से कांग्रेस को यशोदा वर्मा और कोल्हापुर शुमाली से कांग्रेस की जयश्री जाधव को असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 186.54 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 186,54,94,355 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,183 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना मरीजों की तादाद कम होकर 11,542 हो गई है। यह मुतासरा कैफियत 0.03% है। इसी वक्त रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.32% है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में लश्कर तैयबा की ज़ेली तंजीम टीआरएफ में हाल ही में शमूलियत इख्तियार करने वाले एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस को बांडीपुरा के लावेपुरा इलाके में एक बाग में टीआरएफ से वाबस्ता एक जंगजू के छुपे रहने के बारे में इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस फौज की 14 RR और सीआरपीएफ की 3 बटालियन से वाबस्ता एक मुश्तरका टीम ने बाग को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस खार्किव में आम रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी शेलिंग मुसलसल जारी है। दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मारियोपोल के कुछ हिस्से यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि मारियोपोल में रूस के सरेंडर करने के मुतालबे के बावजूद लड़ाई जारी है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले के बाद से अब तक तकरीबन 4 मिलियन यूक्रेनी मुल्क से इनखला कर चुके हैं। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल कीव रीजन के पुलिस चीफ आंद्री नेबेतोव ने दावा किया था कि रूसी फौज के कीव रीजन से इनखला के बाद से अब तक वहां 900 से ज्यादा शहरियों की नाशें मिल चुकी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम पुराने तनाज़ात का पुरअमन हल है। इसको हासिल करने का बेहतरीन तरीका मुकामी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यूना ने इतवार को ज़राए के हवाले से बताया कि ये खत मोदी के मुबारकबादी ट्वीट के जवाब में लिखा गया है। दहशतगर्दी से पाक माहौल में ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। मोदी ने 11 अप्रैल को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजों और अपने लोगों पर तवज्जो मरकूज कर सके। यमन के सदर अब्दुर्रब्बा मंसूर हादी ने सऊदी अरब के दबाव पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब वो घर में नजरबंद है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद ने मुबैना तौर पर रियाज में बातचीत के दौरान हादी को एक तहरीरी हुक्म दिया जिसमें सऊदी अरब और यमन के हुक्काम का हवाला देते हुए इतवार को अपनी रिपोर्ट में अखबार ने सऊदी अरब और यमन के हुक्काम के हवाले से बताया सदारती कौंसिल के इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए वक्त का इंतजाम है। यूरोपीय यूनियन EU रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से मुतासिर अफराद के लिए इंसानी इमदाद के लिए मजीद 50 मिलियन यूरो तकरीबन 54.03 अमेरिकी डॉलर मुख्तस करेगा। यूरोपीय यूनियन की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक 45 मिलियन यूरो तकरीबन 48.63 डॉलर यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी के मंसूबों के लिए और 5 मिलियन यूरो तकरीबन 5.4 डॉलर हमसाया मुल्क माल्डोवा में मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। रूस ने यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई के आगाज से अब तक 470 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान एगोर कोनाशेंकोव ने इतवार को कहा है कि फौजी ऑपरेशन के आगाज से अब तक कुल 136 तैयारे, 471 ड्रोन्स, 249 तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम्स, 2308 टैंक और दीगर बख्तर बंद गाड़ियां, 254 मुतादिद लॉन्चेस सिस्टम्स, 998 फील्ड आर्टिलरी गन और मार्टर और 2171 खुसूसी फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। ब्राजील में 2 साल के बाद कोरोना वायरस से मुतालिक सेहत आमा की इमरजेंसी खत्म कर दी गई है। इसका ऐलान वजीर सेहत मार्सेलो ने इतवार को किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हुकूमत तकरीबन 2 साल कबल कोविड-19 की वबा के आगाज पर मुल्क में ऐलान करदा सेहत आमा की इमरजेंसी को हटा रही है। उन्होंने कहा, आज हम अपनी तारीख की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम और वबाई सूरत हाल में बेहतरी की वजह से कौमी अहमियत की अवामी सेहत की हंगामी सूरत हाल के खात्मे का ऐलान करने के काबिल हैं। ब्राजील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मोहलिक वायरस से 19 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,62,011 हो गई है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। खरीफ के सीजन में कपास और सोयाबीन की जायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जाए। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। आरोग्यश्री के जरिए गरीब और जरूरतमंद अफराद को वक्त पर इलाज मिल रहा है। निर्मल में आरोग्यश्री काउंटर की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में अंदरून हफ्ता पुलिस मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। पटनचेरू में एसआई कांस्टेबल्स की तरबियत की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नर्सिंग तालिबात के हॉस्टल का किया मुआयना। हॉस्टल की तालिबात से सहूलियात के बारे में की तफसीलात हासिल। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज चमक और तूफानी हवाओं का इम्कान। एपी की वजीर सेहत के तौर पर भी रजनी ने जिम्मेदारी संभाल ली। गरीब आवाम के लिए निगहदाश्त सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए सख्त मेहनत करने के आज़म का किया इजहार। लखीमपुर तशद्दुद मामले के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से नए सिरे से गौर करने का दिया हुक्म। और रूस खार्किव में आम रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।